Welcome student. Today we will learn about health and physical education class 5th lesson number 2 muscle endurance. Exercise number 1 climbing a rope. रस्सी पर चढ़ना. Steps. First, tie a rope vertically. Hold the rope above your head with both the hands, keeping one hand above the other. रस्सी को सीधा बांधे, एक हाथ ऊपर रखते हुए दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर रस्सी को पकड़े. बेंड योर आर्म एट द एल्बो. अपने हाथों को कोहनियों पर मोड़े. नाउ पुल योर बॉडी अपवर्ड विदाउट होल्डिंग रोप विथ योर लेग. अब अपने पैरों से रस्सी को बिना पकड़े अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे. Bring your chest up to the hand grip and take one of your arm upward on the rope. अपनी छाती को हाथ की पकड़ तक लाए और अपने एक हाथ को रस्सी पर ऊपर की ओर ले जाए. Again pull your body upward. फिर से अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे. Climb up the rope as much as you can. जितना हो सके रस्सी पर चढ़े. Instructions. The teacher should be present when the student is performing this exercise. जब छात्र अभ्यास कर रहे हो तो शिक्षक को उपस्थित होना चाहिए. Take a firm grip on the rope to avoid falling down. नीचे गिरने से बचने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़े. Benefits. This exercise remove the fear of height. इस व्यायाम से ऊंचाई का डर दूर होता है. It improves the strength and endurance of the muscles. यह मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है. It also improve cardiovascular endurance. यह कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति में सुधार करता है. Exercise number 2. Hanging on a bar and bringing legs close to the head. बार पर लटके हुए पैरों को सिर के पास लाए. Steps. Keep a shoulder width distance between the hand. हाथों के बीच कंधे इतना अंतर ले. Hang on to a single bar. बार के ऊपर लटके. Keep your legs close to one another and keep your body straight. अपने पैरों को एक दूसरे के पास रखें और अपने शरीर को सीधा रखें. Remain stable in this position for some time. कुछ देर इस स्थिति में स्थिर रहे. Now bend at your waist and raise your legs upward from the front. अब अपने कमर झुकाते हुए अपने पैरों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं. Try to touch your legs to the single bar. अपने पैरों को सिंगल बार से छूने की कोशिश करें. Then bring your legs down slowly to the starting position. फिर अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लाए और प्रारंभिक स्थिति में आ जाए. Instructions. Throughout the exercise, it is important to keep the leg together and straight. पूरे अभ्यास के दौरान अपने पैरों को एक साथ और सीधा रखना महत्वपूर्ण है. Benefits. This exercise improves the strength and endurance of muscle. यह व्यायाम मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है. Besides this, it strengthens the heart muscle and improves its endurance too. इसके अलावा ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और इसकी सहन शक्ति में भी सुधार करता है. It removes fear of height. यह ऊंचाई के डर को दूर करता है. Camel walk. ऊंट की चाल. Steps. Keep a shoulder width distance between your legs. अपने पैरों के बीच कंधे इतना अंतर ले. Bend forward from the waist. कमर से आगे की ओर झुके. Rest your hand on the ground.
अपने हाथों को जमीन पे टिकाए। कीप योर हैंड्स एंड लेग स्ट्रेट, अपने हाथ और पैर सीधे रखें। रेज योर बैक लाइक दैट ऑफ अ कैमल, अपनी पीठ को ऊंट की तरह उठाए। नाउ प्लेस योर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एट द सेम टाइम, अपने बाएं हाथ और बाएं पैर को एक ही समय में आगे की ओर रखें। देन प्लेस योर राइट हैंड राइट लेग फॉरवर्ड एट अ सेम टाइम, फिर अपने दाहिने हाथ और दाहिने पैर को एक साथ ही आगे की ओर रखें। कीप वॉकिंग इन दिस मैनर ऑफ वॉकिंग इज नोन एज अ कैमल वॉक। इसी प्रकार चलते रहे, चलने की इस तरीके को ऊंट की चाल के रूप में जाना जाता है। नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट, अब सीधे खड़े हो जाए। टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू योर प्रीवियस प्लेस वाइल वॉकिंग द कैमल वॉक, ऊंट की चाल चलते हुए घूमे और अपने पीछे स्थान पर लौट जाए। इंस्ट्रक्शंस: Place the right hand and right leg forward at the same time. Do the same with the left side. दाहिने हाथ और दाहिने पैर को एक ही समय में आगे की ओर रखें, बाईं ओर से भी ऐसा ही करें। Benefits: This exercise improves the strength and endurance of muscle of hand and legs. यह व्यायाम हाथों और पैरों की मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है। It also gives good exercise to the waist. यह कमर को अच्छा व्यायाम भी देता है। It improves the strength and flexibility of the back muscle. यह पीठ की मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार करता है। Zigzag jump. Steps. Two students will hold the two ends of a rope and stand apart, one at each end. दो छात्र रस्सी के दोनों सिरों को अलग खड़े होकर पकड़ ले। द रोप विल बी हेल्ड स्ट्रेट एंड टाइट अबाउट 1.5 feet अबाउ द ग्राउंड। रस्सी को सीधा और मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। रस्सी जमीन से 1.5 फीट ऊपर पकड़े। स्टैंड विथ योर लेग क्लोज टू ईच अदर इन सच अ मैनर दैट द रोप विल बी टूवर्ड योर राइट। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब लाए, रस्सी अपने दाहिने ओर रहे, ऐसे खड़े हो जाए। जंप ओवर द रोप ऑन योर टोज टू योर राइट साइड। अपने पैरों के उंगलियों पर रस्सी के ऊपर से दाहिनी ओर कूदे। देन जंप टू योर लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट अक्रॉस द रोप। फिर रस्सी के पार दाई ओर से अपनी बाई ओर कूदे। This way, keep jumping till you reach the other end of the rope. इस तरह रस्सी के दूसरे छोर तक पहुंचने तक कूदते रहे। Keep proper distance while jumping. कूदते समय उचित दूरी बनाकर रखें। Return to the starting position by jumping over the rope. रस्सी पे कूदते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। Instructions: To avoid any falls while doing this exercise, teacher should stand on either side of the rope. इस अभ्यास को करते समय गिरने से बचने के लिए शिक्षक को रस्सी के दोनों ओर खड़े होना चाहिए। Benefits: This exercise improves the agility of the body. यह व्यायाम शरीर की चपलता में सुधार करता है। It improves the strength and endurance of muscle. यह मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है। It also improves balancing skill. यह संतुलन कौशल में सुधार करता है। Climbing up and down the stair. सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ना। Steps: Climb up the stair of low height in one breath. Climb down in one breath. Benefits: This exercise increases the endurance and stamina of the body. यह व्यायाम शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाता है।
इट स्ट्रेंथेन्स द मसल ऑफ द लेग, यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड वेस्ट मसल, यह पीठ और कमर की मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। दिस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ऑफ द बॉडी, यह व्यायाम विशेष रूप से कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति में सुधार करता है। एक्सरसाइज नंबर 6, कैरिंग अ पार्टनर ऑन द बैक। स्टेप्स। फॉर्म पेयर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इक्वल वेट, समान भार वाले विद्यार्थियों के जोड़े बनाएं। वन स्टूडेंट विल सिट ऑन द अदर्स बैक, एक छात्र दूसरे की पीठ पर बैठेगा। द स्टूडेंट हु कैरीज द अदर स्टूडेंट अपॉन हिज बैक विल होल्ड बोथ द नी ऑफ द अदर स्टूडेंट। जो छात्र दूसरे छात्र को पीठ पर बिठाता है उसने दूसरे छात्र के घुटनों को पकड़ना है। The student sitting on the back will keep his hand gently around the neck of the student who carried him. पीठ पर बैठे छात्र ने अपने हाथ दूसरे छात्र के गले के बाजू में रखना है। This way the student will walk 8 to 10 meters with another on his back. इस तरह छात्र अपनी पीठ पर दूसरे के साथ 8 से 10 मीटर चलेंगे। While coming back, the two will exchange their position and return to the place from where they started. वापस आते समय दोनों अपनी स्थिति का आदान प्रदान करेंगे और उस स्थान पर लौटे जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। Instructions. Take care to see to it that the student being carried does not fall. इस बात का ध्यान रखें कि ले जाया जा रहा छात्र कहीं गिर न जाए। The student who is being carried should hold the one who is carrying him lightly and gently around the neck. जिस छात्र को ले जाया जा रहा हो उसने दूसरे छात्र के गले के बाजू से हाथ डालना है और हल्के से पकड़ना है। Benefits. This exercise improve muscles, endurance, stamina and strength. यह व्यायाम मांसपेशियों की सहन शक्ति और ताकत में सुधार करता है। Exercise number 7, chin-ups. Steps. Get a proper grip on the single bar, keeping the palm inward or outward. हथेलियों को अंदर या बाहर की ओर रखते हुए सिंगल बार पर उचित पकड़ बनाएं। कीप अ शोल्डर विथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों के बीच कंधे इतना अंतर लें। यूज मसल स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर एंड हैंड एंड ट्राई टू रेज योर चिन अबव द लेवल ऑफ द सिंगल बार। अपने कंधे और हाथों की ताकत लगाते हुए अपने चिन को सिंगल बार के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। कम डाउन स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी से नीचे आए। कीप योर हैंड स्ट्रेट वाइल कमिंग डाउन, नीचे आते समय हाथों को सीधा रखें। डू नॉट रेस्ट योर लेग्स ऑन द ग्राउंड और टेक एनी अदर काइंड ऑफ सपोर्ट, अपने पैरों को जमीन पर न टिकाए और कोई सहारा भी न ले। इंस्ट्रक्शंस. डू नॉट जर्क योर लेग्स वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज, इस व्यायाम को करते समय अपने पैरों को झटका न दे। कि बोथ द लेग क्लोज टू ईच अदर, दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक रखें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द बॉडी स्टडी वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, व्यायाम करते समय शरीर को स्थिर रखना महत्वपूर्ण है। बेनिफिट्स. दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर एंड आर्म्स, इस व्यायाम से कंधों और बाजुओं की ताकत में सुधार होता है। एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट, द डैश एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड एंड लेग्स. Answer is camel walk. Second, the dash exercise improves agility of the body. Answer is zigzag jump. Third,
Make pair of student of dash weight while carrying a partner on the back. Answer is equal. Question number 2. Answer the following questions. First, which exercise are useful for improving the muscle endurance of the body? Answer: rope climbing, hanging on the bar and bringing leg close to the head, camel walk, zigzag jumps, climbing up and down the stairs, carrying a partner on the back, and chin-ups. Second, write down the different benefit of rope climbing. Answer: this exercise removes the fear of heights. It improves the strength and endurance of the muscle. Third, what are the benefits of the camel walk exercise? Answer: this exercise improves the strength and endurance of muscle of hand and legs. It also gives good exercise to the waist. Fourth, write down the different benefit of chin-ups. Answer: this exercise improves the strength of the shoulder and arms.